आप बिगड़े हुओं के लिए दुआ करने का हौसला रखते हैं? नाफरमानों के लिए दुआ का हौसला रखते हैं? आप दुआ करने की हिम्मत और प्यार और जज्बा रखते हैं? और दुआ भी फिर बेदिली के साथ नहीं। बेदिली की दुआ तो अल्लाह कबूल ही नहीं फरमाते। मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, उम्मीद के साथ, आस के साथ, तड़प के साथ, ऐ अल्लाह ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बहू है, ये मेरा शागिर्द है, ये मेरा अजीज है, ये मेरा साथी है, ये मेरा मुलाजिम है, ये मेरा नौकर है, ये मेरा मताहत है, ऐ अल्लाह ये दुरुस्त होना चाहता है, अल्लाह इसे दुरुस्त होने की तौफीक अता फरमा दे। अपने लिए तो दुआ होगी, औलाद के लिए तो दुआ होगी। जरा औलाद के दायरे से निकलकर दामाद और बहू की तरफ ही आके देख लें हमारे मुआशरे का तरीका क्या है। सास शिकायतें लगाती नजर आएगी, बहू के लिए दुआ करती हुई सास किसी की नजर में है तो आके बयान कर दे। रसूलुल्लाह ने क्या किया? सीने पे हाथ फेरा, प्यार दिखाया, पजीराई दिखाई और कहा अल्लाह इसकी खताओं को माफ कर दे, अल्लाह इसके दिल को पाकीज़गी अता फरमा दे, अल्लाह इसको किरदार की पुख्तगी अता फरमा दे। और यहां भी लिखा यह भी तरीका है, आप जिसकी इस्लाह चाहते हैं वो आपका नाफरमान है, वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, वो आपकी इज्जत और तकरीम नहीं करता, आप उसी के सामने उसको सुना कर उसके लिए अल्लाह से इल्तिजाएं करें। देखें फिर अल्लाह कैसे दिल की दुनिया बदलते हैं। डांट ना सुनाएं, दुआ सुना दें। फटकार ना सुनाएं, दुआ सुना दें। गुस्सा ना दिखाएं, प्यार दिखा दें। इस तरह के दुआया कलिमात जो उसके किरदार के लिए जरूरी हैं वो उसको सुनाकर उसके सामने अल्लाह के हुजूर बोले। देखिए फिर इन बिगड़े हुए कदमों की वापसी होती है कि नहीं होती, ये बदली हुई सोच वापस आपके पास आती है कि नहीं आती है। ये नौजवान जो आज किसी और डगर पे जा रहे हैं ये आपके कहने में आते हैं कि नहीं आते। अगर आप ये तरीके नहीं अपनाते तो फिर इसी आप उन्वान का मुखातिब हैं। तुम क्या मुझे नई मंजिलों की खबर दोगे, तुम तो रास्ता नहीं मुझे देते चलने के लिए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।